भाई टैरिफ का गेम इस बार ट्रंप ने इंडिया के जगह चाइना के साथ खेल दिया और पड़ गया उसको उल्टा। फ्राइडे को यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांगली क्रैश करता है और यहां से मूव इतनी स्ट्रांग है, आप पेस ऑफ मूव को देखिए, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर मूव नीचे की तरफ आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या ये यहाँ पर एक बड़ी सेल ऑफ के तरफ अंदाजा दिखा रहा है कि यहाँ पर वो अप ट्रेंड खत्म हो गया, कि ये एक जस्ट नॉर्मल पुल बैक है? आइए एनालिसिस करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पुल बैक या ये सेल ऑफ कहां तक और किस तरह से पैन आउट हो सकता है। तो अगर आप वीकली चार्ट पर देखो ध्यान से, तो वीकली का आरएसआई ऑलमोस्ट 70 के पास था, यानी कि ओवरबॉट जोन्स पे था। यहां पर प्राइस ने एक ट्वीजर टॉप, एक एनगल्फिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है और वहां से करेक्ट हुआ है। प्राइस ऑलमोस्ट अपने 10 वीक के मूविंग एवरेज पर आकर रुकी हुई है और एक इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई 60 पे बाउंस खा रहा है। पहले भी अगर आप देखोगे जब आरएसआई 60 पे बाउंस खाया था तो यहां से जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू हुई थी। तो वीकली चार्ट पे हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि अभी एक सपोर्ट पे प्राइस दिख रही है। पहला सपोर्ट है 6500 और अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो 6000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने के लिए हमें डेली चार्ट पर जाना पड़ेगा। डेली चार्ट पर हम देखते हैं दोनों सिनेरियोस, बेरिश और बुलिश। तो सबसे पहले तो आरएसआई ओवरबॉट जोन्स पर डबल डाइवर्जेंस बना रहा था। पहले एक बड़ा डाइवर्जेंस बनाया, फिर एक छोटा डाइवर्जेंस बनाया और इस डाइवर्जेंस की वजह से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन दी है जो कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ देता है और 50 डे मूविंग एवरेज के पास आकर सेटल होता है। आरएसआई 60 पे वीकली चार्ट पर, डेली पे 40 चार्ट पर, तो मोमेंटम हम कह सकते हैं कि एक तरह से सपोर्ट पे है। अब यहां से दो सिनेरियोज हो सकते हैं, पुल बैक हो सकता है। अब ये पुल बैक किस तरह से आगे रूप लेता है उस पर डिपेंड करता है कि यहां से मार्केट किस तरह से जाएगा। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं बेरिश सिनेरियो। बेरिश सिनेरियो ये होगा कि पुल बैक यहां से होगा, प्राइस जाकर जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, वहां टक्कर खाएगी, 10-20 डे पे मूविंग एवरेज पे टक्कर खाएगी। आरएसआई जो है वो 60 या 50 के ऊपर आने से कतराएगा, प्राइस वापस नीचे आएगी, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाएगी और यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन अगर बनती है तो यहां पर मार्केट जो है बेरिश हो जाएगा। अमेरिकन मार्केट में एक टॉप लग गया, आप समझो। अब एक बुलिश केस सिनेरियो की बात करते हैं, क्योंकि आरएसआई 40 लेवल पे है, डेली पे और वीकली पे 60 है, तो यहां से एक बाउंस तो जायज है। लेकिन अगर ये बाउंस स्ट्रॉन्ग होता है, यहां से एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, प्राइस यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस करती है और हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है। 6500 के लेवल्स को तोड़ती नहीं है, वहीं पर सपोर्ट लेती है और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देती है। आरएसआई 60 के ऊपर वापस चला जाता है तो यहां से ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और ये मार्केट वापस जो है अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के डायरेक्शन में चल देगा। देखिए दोनों प्रोबेबिलिटीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। हैप्पी लर्निंग।